वेल गाइज, आज के शिव शक्ति सीरियल का अपडेट ये है कि महादेव और पार्वती एंटर होते रहते हैं कैलाश में और शिवगण, नंदी, गणपति बप्पा और अन्य देवी देवता स्वागत कर रहे होते हैं। महादेव और पार्वती का भव्य स्वागत होता है। बहुत ही आनंद भरा ये दृश्य है। कैलाश भी झूम उठते हैं साथ में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी एपिसोड निकलने के बाद ये ऐसा एपिसोड आया है जिसमें कैलाश में माता पार्वती और महादेव आ रहे हैं स्वयं। इधर ब्रह्मदेव और सरस्वती माता भी स्वागत कर रही होती है। महादेव मंद ही मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा होता है। माता पार्वती, महादेव अंदर देख रहे होते हैं कि कैलाश भी हमारा स्वागत कर रहा है काफ़ी टाइम बाद। ऐसा लास्ट टाइम पार्वती माता जब शादी करके आई थी तभी ऐसा सीन आया था, नहीं उससे पहले बीच में मुब्बा माता भी आई थी तो भी ऐसा ही हुआ था। तो बहुत अच्छा चल रहा था, चारों तरफ खुशी का माहौल था। नंदी भगवान जी भी बहुत खुश हो रहे थे, इधर शिवगण भी बहुत खुश हो रहे थे, सब फूलों की वर्षा कर रहे थे। काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था ऐसा सीन देख के। नंदी बाबा चिल्ला रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव। और फिर गणपति बप्पा बोलते हैं कि चलिए अब आप दोनों अपने स्थान पे बैठ जाइए और हम सबको आपका आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। इधर असुर परेशान होते रहते हैं। असुर शुक्राचार्य ये सोचकर कि अरे मैं तो फिर से हार गया, अब क्या करूं, अब नई योजना बनाऊंगा, अब शिव नहीं शिवत्व पे वार करूंगा और 3 ग्रह मिलके ऐसा क्या कर सकते हैं, ये डिस्कस ये करते हैं राहु और केतु के साथ। राहु और केतु को फ़ौरन बुलाते हैं अपने पास और ये पूछते हैं कि हम 3 ग्रह मिलके ऐसा क्या भूचाल ला सकते हैं धरती पे। तो राहु और आते हैं, फिर इनको समझाते हैं कि हम तीनों मिलके किसी का भी व्यक्तित्व, किसी का भी मन बदल सकते हैं। तो असुर शुक्राचार्य डिसाइड करते हैं कि हम कुछ ऐसा इस बार करेंगे, इस बार शिव नहीं शिवत्व पे वार करेंगे। तीनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं, प्लान बना ही रहे होते हैं। तो इधर सारे इनके अलावा जो और भी ग्रह हैं जो स्वर्ग लोक से हैं उन सबको पता लग जाता है और वो लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। फिर वो लोग इनको कन्विंस करते हैं कि नहीं ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, शिव तो कण कण में है, उनसे आप कैसे आप जीत भी पाओगे, कि आप सोच भी क्या रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूर्यदेव कहते हैं, ऋषि कश्यप भी कह रहे होते हैं कि आप शिव से फाइट करने का सोच भी कैसे सकते हो, आप विजय की तो कामना भी नहीं कर सकते। शिव तो कण कण में है, मन मन में है, हर जगह है शिव, तो आप शिव से कैसे जीत पाओगे। तो आप ये सोच हटा दो। इधर महादेव की आरती होती रहती है कैलाश में। गणपति बप्पा आरती कर रहे होते हैं, सारे शिवगण झूम रहे होते हैं, पूरा कैलाश बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है। माता पार्वती भी बहुत खुश होती है। इधर शिवगण नाच रहे होते हैं डमरू लेके और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इधर नारद मुनि भी खुश हो रहे होते हैं। कैलाश पूरा झूम रहा होता है, बहुत ही सुंदर दुल्हन जैसा सजा हुआ है। और माता पार्वती और गणपति बप्पा और ये नंदी बाबा सब मिल के सब ये सब कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ही खुशी हो रही थी ये सीन देखकर। और नंदी बाबा भी कर रहे थे और इधर नारद बाबा और ब्रह्मदेव देख के मंदी मन मुस्कुरा रहे थे। गणपति बप्पा आरती कर रहे थे और माता पार्वती बहुत भावुक भी हो रही थी, खुश भी हो रही थी। कैलाश को भी चारों तरफ से देख रही थी, निहार रही थी, सोच रही थी। मतलब काफ़ी टाइम बाद आई थी तो थोड़ा ऐसा हो गया था। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था देख के। नंदी बाबा भी थोड़ा डांस कर रहे थे, नारद मुनि भी खुश हो रहे थे, ब्रह्मदेव भी खुश हो रहे थे। इधर धरती लोक पे सारे इंसान भी शिवालय में जाके पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। इधर सूर्यदेव और ये चंद्रदेव मिलके समझा रहे होते हैं असुर को, लेकिन असुर को तो समझना नहीं है। शुक्राचार्य को राहु केतु ये तीनों बोलते हैं कि नहीं, हम आपके बातों में नहीं आने वाले हैं। आप ही लोग छल करके नारायण से मिलके आप लोग छल करके हमें अमृत तो नहीं दिलाए थे। और उस पर पूरा संसार मौन था, किसी ने कुछ नहीं बोला उस टॉपिक पे। तो हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा और हम शिवत्व पे वार करेंगे ही करेंगे। इधर महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं कि ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है, तो वो फिर इधर आने का सोच रहे होते हैं और प्रलय आने की संभावना होती है। तो फिर महादेव गुस्से में उठते हैं और फिर वो वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। माता पार्वती परेशान हो जाती है कि ये
आरती छोड़कर कहाँ जा रहे हैं और चारों तरफ प्रलय जैसा सीन होने लगता है। महादेव वहाँ से अदृश्य होके चले आते हैं। सरस्वती माता, नंदी बाबा सब देख रहे होते हैं। नारद मुनि परेशान होके ब्रह्मदेव से पूछते हैं कि ब्रह्मदेव ऐसा क्या हुआ, महादेव ऐसे आरती छोड़कर कहाँ चले गए। इधर माता पार्वती भावुक होकर रोने लग जाती है कि अब क्या होगा, परेशान हो जाती है। नारद मुनि ब्रह्मदेव को कहते हैं दिव्य दृष्टि से आप देखिए कहाँ है महादेव। तो पता लगता है इधर सूर्यदेव ये लोग जहाँ बात कर रहे होते हैं असुर शुक्राचार्य से, वहीं पर आते हैं महादेव और शुक्राचार्य वहाँ से गुस्सा कर जा रहे होते हैं। इन लोग का बात ना मानकर जाते ही रहते हैं वो रास्ता में। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं चंद्रदेव प्लीज़ प्लीज़ असुर शुक्राचार्य मतलब रुक जाइए, लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो जाते रहते हैं। और रास्ते में उनको दिखता है कि महादेव मुझसे मिलने आए हैं और फिर महादेव जैसे ही अदृश्य दिखने लग जाते हैं, काल्पनिक से वास्तविक रूप में जैसे ही आते हैं तो फिर इनकी बातें होती है। महादेव रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मतलब कृपया शुक्राचार्य आप अपने मन से ये चीज़ें निकाल दो, ये गलत है। दुनिया संसार चलाने के लिए शिव कण कण में तो रहेंगे ही ना, इनका इस चीज़ का मुझे अभिमान नहीं है। और अगर आपको विजेता ही घोषित होना है तो ठीक है, मैं आपको स्वर्ग लोक भी देता हूँ, मैं आपको कैलाश भी देता हूँ, मैं आपको गणेश को प्रथम पूजने से हटा के आपको प्रथम मतलब आपको वो भी दे देता हूँ। तो आप जब आपको सब चीज़ ही दे रहा हूँ तो आप ये शिवत्व पे वार करने का अपने मन से हटा दो। इधर ज्ञान की बातें में ये बताते हैं रिकैप में महादेव कि हर धर्म में कर्म का मायने सबसे ऊपर होता है और कर्म हमेशा सुकर्म करना चाहिए, जिससे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसी बनेगी, कैसे क्या होगा, उसका चयन आपके कर्म के अनुसार ही होता है। तो धर्म में तो मानना ही मानना है, लेकिन कर्म अच्छे करोगे तो धर्म अच्छा रहेगा ही रहेगा। हर